द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम इल्म की बातें में द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि मेक अदर पीपल्स कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। यानी अगर आप ताकतवर बनना चाहते हैं तो पहला काम कंट्रोल द इनिशिएटिव, यानी इनिशिएटिव को कंट्रोल करें। नंबर 2, राइटर कहता है कि सेट द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट यानी मीटिंग वगैरह की टर्म्स खुद सेट करें। नंबर 3, राइटर कहता है कि पावरफुल बनना है तो यूज बेट टू अदर्स, कहता है अब दूसरों को चारा डालें। नंबर 4, राइटर कहता है कि पावरफुल बनना है तो अवॉइड ओवर परसूट, यानी लोगों के पीछे पीछे मत फिरें, लोगों को अपने पीछे लेके चलें। और आखिरी बात, राइटर कहता है कि मास्टर द आर्ट ऑफ एब्सेंस। आर्ट ऑफ एब्सेंस को मास्टर करें, यानी गायब होना, गैर हाजिर होना भी एक तरह का सोर्स है आपको पावरफुल बनाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन साहब की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर को। साथियों, इस किताब का आज हम 8वां लॉ डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि मेक अदर पीपल कम टू यू। अगर ताकतवर बनना है, अगर पावरफुल बनना है तो लोगों को अपने आप तक पहुंचवाएं, लोग आप तक पहुंचें, लोग आप तक रसाई करें, ऐसा इंतज़ाम करें, ऐसा निज़ाम बनाएं, अपना सिस्टम ऐसा रखें, अपने इंतज़ामात ऐसे रखें, ज़िंदगी का स्टाइल, काम करने का स्टाइल ऐसा हो कि लोग आप तक पहुंचें, तो फिर आप ताकतवर बन सकते हैं। ठीक, तो कहता है कि मेक अदर पीपल कम टू यू, दूसरे लोगों को अपने तक पहुंचवाएं, वो आप तक आए। ठीक है, तो उसके लिए राइटर ने पहली बात जो की है, कहता है कि कंट्रोल द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव को कंट्रोल करें, यानी शुरुआत, जो भी लाया अमल, जो भी काम, जो भी मुहिम, जो भी सरगर्मी आपने शुरू करनी है तो उसका इनिशिएटिव आपके पास हो, यानी उसके अहम पत्ते आपके हाथ में होने चाहिए, अहम जो है मरहले वो आपके जरिए डिसाइड होने चाहिए। तो कंट्रोल द इनिशिएटिव, शुरुआत को कंट्रोल करें। ठीक। नंबर 2, राइटर कहता है कि सेट द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी जब कभी भी आपने किसी के साथ एंगेजमेंट करनी है, मीटिंग करनी है, एंगेज होना है, किसी के साथ आपने काम करना है, कोलैबोरेशन करनी है, तो कहता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको सेट करनी चाहिए। ठीक, आप ये तय करें कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, कितना करना है और कैसे करना है। ठीक, कहता है ये जरूरी है। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, जितने भी कामयाब लोग जो होते हैं, जितने भी असरो रसूख वाले लोग होते हैं, जितने भी करने वाले लोग होते हैं ना, जितने भी लोग वो जो किसी के काम आ सकते हैं, वो क्या करते हैं कि वो एंगेजमेंट की टर्म्स शराइत अपने हक में रखते हैं, एंगेजमेंट की टर्म्स और शराइत अपने हाथ में रखते हैं। ठीक, यानी अपनी पूरी गेम, अपना पूरा निज़ाम, इंतज़ाम को अपने हाथ में रखते हैं। शराइत तय करने से मुराद ये है कि अपनी मर्जी की शराइत तय करना। ठीक। नंबर 3, राइटर कहता है कि यूज बेट टू अदर्स, यानी बेट अदर्स वाली बात है, दूसरों को चारा डालें, यानी दूसरों को उकसाएं, उनको लुभाएं, उनको लालच दें, उनको मजबूर करें कि भाई आप ही सबसे अहम बंदे हैं जो उनके मसाइल हल कर सकते हैं, आप ही सबसे इम्पोर्टेंट बंदे हैं जो उनकी फेवर कर सकते हैं।
आप ही वो शख्स है जिनके जरिए उनके मसाइल हल हो सकते हैं। तो कहता है इसको बेट के तौर पर, चारे के तौर पर इस्तेमाल करें। देखो हर बंदा, हम में से हर बंदा ही बेट करता है, ये जरूरी है, ठीक है, लेकिन उसमें इंटेंशन होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटेंशन। यानी अगर हम अपने किसी इदारे की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो ये भी एक तरह का चारा डाल रहे हैं कि भाई हम ऐसा ये कुछ लेके बैठे हैं, तो अब आपने हमारे पद तक पहुंचना है, ठीक। लेकिन अगर आप उसको नेगेटिवली बेट करते हो तो ये गलत बात है, ठीक। तो राइटर कहता है कि यूज बेट, ठीक है, बेट को यूज करें, चारा डालें। और अगली बात नंबर 4, राइटर कहता है कि अवॉइड ओवर परसूट। ये एक अथॉरिटेटिव स्टाइल होना चाहिए कि जब आप दूसरे लोगों के यहाँ चल के जाते हैं ना, फिर आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर आपका रोब, आपका दबदबा, आपका जलाल, आपकी जाह, आपका हशम खत्म हो जाता है। फिर आपकी वैल्यू वो नहीं रहती, क्योंकि आप किसी दूसरे के अड्डे पे, दूसरे के डेरे पे, दूसरे के ऑफिस में जाके बात कर रहे हो, ठीक है। जब किसी दूसरे के यहाँ जाओगे तो फिर आप सबॉर्डिनेट बनोगे, फिर आप उनकी तय की हुई सीट पे बैठोगे, उनके डिज़ाइन किए हुए प्लान के मुताबिक आप बिहेव करोगे। तो इसलिए राइटर कहता है कि अवॉइड ओवर परसूट, क्योंकि चेजिंग अदर्स मेक यू अपीयर सबॉर्डिनेट। जब आप लोगों को चेज करते फिरते हैं ना, तो इससे पता चलता है कि आप उनसे कमतर हो, आप उनसे नीचे हो, आप उनके सबॉर्डिनेट हो, आपको उनकी ज़रूरत है, ना कि उन्हें आपकी ज़रूरत, ठीक है। तो कहता है इसको अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप दूसरों के पीछे पीछे मत फिरें, बल्कि ऐसा निज़ाम बनाएं, ऐसा सिस्टम बनाएं कि लोग आप तक पहुंचे, लोग आपके पीछे फिरें, लोग आपके लिए आए, लोग आपकी तरफ आए, ठीक है। तो कहता है लेट देम फील दे नीड यू, और ये देखें कि उनको ये महसूस हो कि उनको आपकी ज़रूरत है, दूसरे लोगों को आपकी ज़रूरत है, मोर देन यू नीड देम, इससे ज़्यादा कि आपको उनकी, ठीक। इसको और आसान समझें ज़रा। राइटर कहता है कि भाई चौथा वाला फार्मूला या चौथी वाली बात यह है कि आप लोगों के पीछे पीछे मत फिरें। लोगों के पीछे पीछे फिरेंगे तो आप तो सबॉर्डिनेट बनते जाएंगे, क्योंकि पीछे तो वही फिरता है जो कमतर होता है, जो कम दर्जे में होता है, रुतबे में कम होता है, अथॉरिटी में कम होता है। तो कहता है लोगों को अपने पीछे फिराएं, लोग आपको चेज करें, इससे कहते हैं इंप्रेशन ये मिलेगा कि भी लोगों को आपकी ज़रूरत है, ना कि आपको लोगों की, ठीक। समझ आई ना। नंबर 5 आखिरी वाली बात, राइटर कहता है कि मास्टर द आर्ट ऑफ एब्सेंस। ये मैंने एक बंदे को देखा है, यानी जब जरूरत पड़नी ना उसने गायब हो जाना। ये मेरे लिए बड़ी उन दिनों में ये बड़ी अजीब बात थी। मैं कहता हूँ यार हमें अब इनकी ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना, गायब होने से मुराद है कि फ़ोन अटेंड ना करना, या फ़ोन अटेंड करना तो कहना यार आई एम सॉरी, आई एम बिजी हूँ, ज़रा मैं ना अभी आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। और उसको पता होता था कि इनको मेरी ज़रूरत है, ठीक है। जानबूझ के बिजी रहना, और बिजी भी नहीं होते थे, जानबूझ के अवॉइड करना, जानबूझ के दूर रहना, जानबूझ के एब्सेंट रहना, एब्सेंस का मुजाहरा करना। उन दिनों में तो हमें नहीं पता चलता था, स्टूडेंट थे, नहीं समझ आती थी, लेकिन अब समझ आई कि बाद में वक्त के साथ साथ धक्के खा खा के, ठीक है, काफ़ी सारा नुकसान करने के बाद। तो ये है कि मास्टर द आर्ट ऑफ एब्सेंस। कहते हैं कि एब्सेंस को भी एक आर्ट के तौर पर मास्टर करें, इसको भी सीखें, ये भी एक स्किल है, ठीक। आपने देखा होगा जितने भी जो लोग हैं ना अथॉरिटी वाले, वो जब आपको कभी जरूरत पड़ती है तो कहते हैं कि साहब मीटिंग में है, चाहे वेला बैठा हो, ठीक है जी, वो आप बैठे जरा, मैं उनसे उनको पैगाम भेजता हूँ, और वो पैगाम भेजते हैं वो काफ़ी देर आपको वेट करवाते हैं। तो ये आर्ट ऑफ एब्सेंस है, ठीक है। जब तक ये आप अपनी एब्सेंस का मुजाहरा नहीं करेंगे तो लोग आपका रुतबा या आपकी वैल्यू को समझेंगे नहीं, ठीक है। जो बंदा इजी टू अप्रोच होता है ना, उसकी वैल्यू कोई नहीं होती हमारी सोसाइटी में, कम से कम।
जो बंदा इजी टू एक्सेस है, इजी टू अप्रोच है, उसकी क्या वैल्यू है? वैल्यू तो उस बंदे की समझी जाती है जो जिस तक पहुंचने के लिए आपको को वेट करना पड़े, आपको इंतजार करना पड़े, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़े, है ना। इस्लाम अगरचे इसके खिलाफ कहता है। इस्लाम ने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके बीच में बैठते थे, ठीक है। ये नहीं था कि चलो जी फलां के साथ मीटिंग है तो आज नहीं हो सकती मीटिंग, अगले दिन होगी, ठीक है। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का वतीरा और है, इस्लाम का अंदाज हो रहा है। हमारी इस निज़ाम, इस दुनिया के निज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। इस दुनिया में ये हो रहा है कि भाई जब कभी किसी को आपकी ज़रूरत है तो आप एब्सेंट हो जाए, गायब हो जाए, वो आपको ढूंढता फिरे, आपकी मिन्नतें समायतें करता फिरे कि यार मुझे, आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, यहाँ पे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ आप कॉल कर दे जरा, ठीक है। तो वो आगे से कहेगा यार हाँ मैं रुको, मैं डिटेल में बात सुनता हूँ जरा, मैं ना बिजी हूँ, बस मुझे 5 मिनट दो। 5 मिनट कहेगा तो घंटा फिर जाए, ठीक है ना। वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। तो राइटर कहता है कि ये आज के दौर में अगर आपने पावरफुल बनना है ना दुनियावी लिहाज से, अगर ताकतवर बनना है तो फिर आपको ये वाली आर्ट भी सीखना होगी, इस पे भी काम करना होगा, ठीक है। और इसके बाद राइटर कहता है कि कंट्रोल द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करें, माहौल आपके हाथ में होना चाहिए। ट्रिगर क्यूरियोसिटी एंड डिजायर, यानी लोगों को अंदर ये क्यूरियोसिटी हो कि यार ये जो बंदा है ना ये मेरा काम कर सकता है, या इसकी टीम में होना चाहिए, या इनके साथ काम करना चाहिए, वो क्यूरियस हो आपके बारे में। तो क्यूरियस रहने के लिए बड़ा कमाल फार्मूला एक ही कि आप लोगों के अंदर ऐसे रहें कि जैसे बहुत अहम और बहुत खास हैं, उनके अंदर भी रहें, खास भी रहें और आम भी रहें। ये बड़ी अहम बात है। तो कहते हैं ट्रिगर क्यूरियोसिटी एंड डिजायर, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी और डिजायर पैदा करें, ये जरूरी काम है। जब तक आप लोगों के अंदर ये डिजायर नहीं होगी कि वो आप तक पहुंचे तो आप तो पावरफुल नहीं हो सकते। या लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं होगी, तजस्सुस नहीं होगा आपके बारे में, लोग ये जानेंगे नहीं कि आप कितने ताकतवर हो, कितने अहम हो, कितने इंपॉर्टेंट हो, तो आपकी तो कोई पावर नहीं है, आपकी तो कोई से नहीं है, आपकी तो कोई अथॉरिटी नहीं है। तो इसलिए राइटर कहता है कि अगर आपने पावरफुल बनना है तो आज की इन बातों पर भी गौर करना पड़ेगा, इन बातों पर भी अमल करना पड़ेगा। जी जज़ाकल्लाह।